नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। गुड आफ्टरनून। आज की इस दोपहर की क्लास में सभी को गुड आफ्टरनून। कल हमने भारतीय संविधान के भाग 2 के अंदर अनुच्छेद 5 से लेके 7 तक किया था। तो आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 8 से लेके 11 और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय संविधान के अंदर यह प्रावधान किया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत किस प्रकार से नागरिकता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से लोगों को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, वो हम अध्ययन करेंगे आज इस टॉपिक में। देखो दोस्तों, भाग अपना रहेगा 2, अनुच्छेद रहेंगे 5 से 11, टॉपिक रहेगा नागरिकता। टॉपिक क्या रहेगा? नागरिकता। हमने पिछली क्लास के अंदर अनुच्छेद 7 कर लिए थे, अनुच्छेद 8 कर रहे हैं। भारत के बाहर रहने वाले नागरिकों को, भारत के बाहर रहने वाले नागरिकों को नागरिकता का प्रावधान। भारत के बाहर रहने वाले, भारत के बाहर रहने वाले नागरिकों को नागरिकता का प्रावधान। मित्रों, कहने का मतलब है भारत के बाहर रहने वाले नागरिकों को नागरिकता का प्रावधान, क्योंकि भारत के बाहर जो लोग रहते हैं उनको नागरिकता के प्रावधान इसलिए दिए गए हैं क्योंकि उनके वंशज जो हैं, उनके वंशज हैं वो कहां पर रहते हैं? भारत में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? भारत के हैं। वंशज भारत के हैं, इसलिए इनके या कहें पूर्वज जो इनके दादा दादी जो भी हैं इनके, वो कहां के होंगे? भारत के होंगे। तो ऐसे के अंदर अनुच्छेद 8 कहता है कि अगर उनके वंशज या उनके पूर्वज भारत में रहते हैं तो उन लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 9 कहता है कि देश को छोड़ने पर नागरिकता समाप्त। देश को छोड़ने पर नागरिकता समाप्त। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 कहता है अगर आपने देश को छोड़ दिया तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी दोस्तों? समाप्त हो जाएगी। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अंदर है, देश को छोड़ने पर। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने, यदि किसी नागरिक ने, यदि किसी नागरिक ने किसी देश के राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी मित्रों? समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद की जिक्र करें हम, अनुच्छेद जिक्र करें हम 10 का। अनुच्छेद 10 में है कुछ विशेष परिस्थितियों में नागरिकता का बने रहना। कुछ विशेष परिस्थितियों में नागरिकता
का बना रहना। इसमें कहता है कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनके माध्यम से नागरिकता बनी रहती है। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से नागरिकता को अपना लिया हो, नागरिकता अर्जित कर ली हो, ऐसी कंडीशन के अंदर उसके अंदर इंप्रूवमेंट किया जाता है, नागरिकता उसकी बनी रहती है। कहने का मतलब अनुच्छेद 11 की बात करें तो संसद, दोस्तों संसद नागरिकता संबंधी नए प्रावधान जोड़ती है, बनाती है, नए प्रावधान जोड़ती हैं और बनाती हैं। कौन बनाती है? संसद। नोट लगा के अपने देखेंगे दोस्तों कि नागरिकता जो विषय, नागरिकता जो विषय है वो संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय। ध्यान देना दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि नागरिकता विषय किस सूची का है? तो संघ सूची का है, ठीक है। और नागरिकता गृह मंत्रालय प्रदान करता है या देता है, गृह मंत्रालय देता है दोस्तों। ये दो चीजों का अपने को ध्यान देना। नागरिकता जो विषय है वो संघ सूची का विषय, केंद्र सरकार यानी संसद इस पर कानून बनाती है। नागरिकता है तो गृह मंत्रालय के प्रावधान होंगे, गृह मंत्रालय प्रदान करता है। अब देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं दोस्तों, 5 प्रकार हैं। नंबर 1 जन्म के आधार पर, नंबर 2 वंश के आधार पर, नंबर 3 जन्म के आधार पर हो गया, वंश के आधार पर हो गया, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और 5 और लास्ट नंबर है किसी क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा अर्जित कर लेना, किसी क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा या कहें सरकार द्वारा या किसी क्षेत्र को अर्जित कर लेना, अर्जित कर लेना। कैसे भी हो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, क्यों करती सरकार ही है। तो कहने का मतलब है किसी क्षेत्र को भारत में मिला लिया हो। अब देखिए इसको समझते हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर,
पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और किसी क्षेत्र को अर्जित कर लेना। अब देखिए जन्म के आधार पर कहते 26 जनवरी 1950 से पहले जन्मे सभी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे, नागरिकता मिलेगी। वंश के आधार पर उनके अगर पूर्वज यानी माता, पिता, दादा, दादी अगर ये यहाँ के पूर्वज हैं तो इनको क्या मिलेगी? नागरिकता। पंजीकरण का मतलब है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उन सभी प्रक्रियाओं में से गुजरना पड़ेगा और अपनी नागरिकता के लिए उसको क्या कराना पड़ेगा? पंजीकरण कराना पड़ेगा। देशीकरण के आधार पर वो व्यक्ति 10 वर्ष तक भारत के अंदर निवास कर रहा हो, 10 वर्ष तक भारत के अंदर निवास कर रहा हो और उसने भारत सरकार से पंजीकरण प्रमाण पत्र, कौन सा? पंजीकरण प्रमाण पत्र ले रखा हो या प्राप्त कर रखा हो। क्या कर रखा हो? प्राप्त कर रखा हो। ऐसे व्यक्ति को क्या दी जा सकती है? नागरिकता। किसी क्षेत्र को भारत ने अर्जित कर लिया हो, जैसे बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र को हमने अर्जित किया है, तो उस क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले लोगों को क्या मिलेगी? नागरिकता। ये नागरिकता के मित्रों प्रावधान है बड़े बड़े। अब देखिए हम देखेंगे कि किस प्रकार से नागरिकता से वंचित हो सकते हैं, नागरिकता समाप्त हो सकती है। कैसे कैसे नागरिकता समाप्त हो सकती हैं मित्रों? यदि किसी व्यक्ति ने विदेश में किसी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। क्या कर ली हो? नागरिकता प्राप्त कर ली हो। नंबर 2, एक तो विदेश में किसी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, या कहते हैं कि 7 वर्ष तक देश से बाहर रहने पर नागरिकता से या नागरिकता समाप्त हो जाएगी या समाप्त कर दी जाएगी। अब देखिए सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अब वंचित कैसे किया जा सकता है? नंबर 1, अगर किसी भारतीय महिला ने विदेशी पुरुष से क्या कर ली हो? शादी। नंबर 2, किसी नागरिक ने या किसी व्यक्ति ने संविधान की अनिष्टता को बढ़ावा दिया हो। किसी व्यक्ति ने भारतीय संविधान की अनिष्टता को बढ़ावा दिया हो। 3 नंबर कहता है कि किसी भारतीय महिला से विदेश में पुरुष शादी कर ले, किसी व्यक्ति
या भारतीय, कोई लिखो, कोई व्यक्ति भारतीय संविधान की निष्ठा अनिष्ठा फैलाए या बढ़ाए, या कहीं युद्ध की स्थिति में दोस्तों शत्रु का संयोग करे। तो इस प्रकार से मित्रों नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ये भारतीय संविधान की नागरिकता का हमारा आज का टॉपिक था। ये भाग 2 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर भारतीय संविधान के भाग 3 12 से 35 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है वह मूल अधिकार। प्रत्येक परीक्षा में उनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, तो बढ़िया इंटरेस्टेड टॉपिक हैं। सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।